लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे, ना यहाँ थकेंगे। हम उस क्षेत्र में भी लेके जाएंगे जहाँ क्षेत्र की बातें जनता कर रही थी। और मैं अभी सुरेश तोमर जी से मिलूँगा। जैसे कि आप देखें, उनकी वाइफ शिखा तोमर जी और हस्बैंड का नाम है सुरेश तोमर जी। अभी उनसे भी। और अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, BCom, MCom और बहुत सारी डिग्री लिखी हुई है। एक पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि, पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि एक विकास के लिए सोचता है, एक तरक्की के लिए सोचता है। ऐसे ये फैसला जनता का फैसला है, जनता के ऊपर छोड़ता है। आइए अब सुरेश तोमर जी से मिलते हैं और जानते हैं कि उनके विचार और उनका एजेंडा और उनका बदलाव क्या है, वो क्या एजेंडा लेके क्षेत्र में चल रहे हैं। आइए। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. और यहाँ पे जिला पंचायत की एक शख्स तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा और उनके विचार आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन उससे पहले हम जनता का रुझान लेते हैं कि जनता उनके बारे में क्या राय रखती है। आइए मिलवाता हूँ। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अवनीश कुमार शर्मा, गाँव का नाम? विलेज खेड़ा, पोस्ट खलकवा, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ऐसे जो जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम सुरेश तोमर, उनकी मिसेज शिखा तोमर। अच्छा, यहाँ महिला सीट है। अच्छा, महिला से। अच्छा, आपकी नज़र में क्या वो एक अच्छे दावेदार हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे दावेदार हैं, क्योंकि उनके भाई भी जिला पंचायत रह चुके हैं और उन्होंने बहुत काम किया है। बहुत कैसा क्या काम किया है? आउटर सर्कल में जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह नहीं पहुँचती थी, वहाँ आजकल ट्रक ले जा सकते हैं। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? जयदेव सिंह तोमर। अभी आपके एक साथी आपके पड़ोस में खड़े थे, क्या इनकी बात में सच में वास्तविकता है? बिल्कुल 100%। 100%। और शिखा ही जीते 100%। शिखा, ये जो हमारे सर हैं श्रीमान जी, ये ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका कहना है कि उन्होंने बहुत काम किया। हाँ जी, काम करा क्षेत्र में। क्या काम किया? इन्होंने खर्चे वगैरह, नाली फाली सब अच्छा, लोगों के लिए, गरीब आदमियों की सहायता करी। अच्छा, आगे आपकी उनसे क्या अपेक्षा है? सर, आपका शुभ नाम? यहाँ जितने लोग हैं शिखा जी की तारीफ कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मतलब काफ़ी मेहनत की थी पिछली बार भी उनके भाई साहब ने। और यहाँ पर जो गाँव खरंजे होते हैं, गाँवों में जो जंगलों में खरंजे थे, जहाँ गाड़ी वगैरह नहीं जाती थी कभी, वहाँ पर आप जाके देखो जंगलों में आप गाड़ी। तो शिखा जी राशन ब्लैक करें। राशन ब्लैक कर। हाँ। कौन सा? जो जिनके हाथ में कोटा, किसके हाथ में कोटा? प्रधान हाथ में कोटा। तो आपने ये नाराजगी कभी कहा उनसे? किससे क्या मैं वो चलेगी नहीं ना, चलेगी किसके पास? सुनेगा कौन? इससे जाकर हम राशन कार्ड, हम तीन भाई राशन कार्ड कट रहे हैं हमारे। और हमारा तो पिछले 5 जिनके साल सब कुछ है, जिनके अगर उनके खूब गए जाने, गुस्सा तो आएगा, क्यों ना आया गुस्सा? अच्छा अच्छा, देखिए मैं मानता हूँ, लेकिन आपने ही तो वोट दिया होगा। हाँ, क्यों नहीं, सबने दिया वोट। तो वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। अजी पहले उनका पेट भर जाओ प्रधानों का, जब तो किसी और को देंगे वो। अच्छा चलिए, दूसरी बात करते हैं। अब शिखा जी एक दावेदार है जिला पंचायत की, क्या आपको लगता है कि ये समस्या जो है, इस समस्या का समाधान वो कर सकती है? इनके हाथ में है नहीं ना वो तो कोटा प्रधान का हाथ में बता, जिला पंचायत में आता है कोटा वो। तो आप मतलब आप कोई मुहिम चलाएंगे, आप कुछ ना कुछ सारे मिलके कह सकते हैं? आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान आने वाले समय में मैडम खत्म कर सकती है? मैडम के हाथ में नहीं है ना, मैडम नहीं कर सकते इस काम को। मैडम जिला पंचायत है, ये प्रधान के टाइम आता है कोटा। अच्छा भाई हम करेंगे तो कुछ हेल्प कर सकती है, हेल्प कर सकते हैं, ब्लॉक की कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई तो कार्रवाई कर सकती हैं। तो आपकी नज़र में एक अच्छे दावेदार है? हाँ बढ़िया, सपोर्ट नहीं कर रहे हम तो। सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सब अपने कारण क्या है? पहले जो भाई था हमारा अच्छा काम कर रहा है। दर्शकों, हम हर बार जनता के भी विचार, जनप्रतिनिधि के भी विचार और जनता से चुनती है उनके भी विचार आपके सामने लेकर आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जाके हमारी कमियों के बारे में बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कमी होती है, हमारे अंदर भी कमी। अब दूसरी बात, आज के इस प्रोग्राम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनप्रतिनिधि से मिलने से पहले मैंने जनता से रुझान लिया। अब आज के खास मेहमान से मिलेंगे और जानेंगे कि उनका क्या एजेंडा है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सुरेश जी, सबसे पहले आप प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना परिचय हमारे चैनल को दीजिए। मेरा नाम सुरेश तोमर है और मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और राजनीति कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी, और अपने लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता हूँ।
बाकी अभी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 16 हापुड़ से तैयारी में हूँ जिला पंचायत की। तो महिला सीट आई है हमारे यहाँ पर। तो महिला सीट आने के कारण मेरी जो वाइफ है वो चुनाव लड़ रही है, शिखा तोमर। शिखा तोमर, यस, शिखा तोमर वो चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से। तो ये कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपने रुझान भी लिए हैं क्षेत्र में जी, उससे आपको पता चल गया होगा कि क्या रुझान है। बाकी क्षेत्र में बहुत प्यार मिल रहा है सभी का, और यहाँ पर भी जाता हूँ और उम्मीद से भी ज़्यादा मुझे प्यार सभी मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त नौजवान साथ देते हैं। तो मुझे विश्वास है कि जरूर जीत जाएंगे और जीतने के बाद विकास कराएंगे क्षेत्र का। पहले भी मेरे भाई जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर रहे हैं। 2010 में जिला पंचायत सदस्य विनोद तोमर मेरे बड़े भाई थे। स्वर्गीय विनोद तोमर, यस, विनोद तोमर मेरे भाई थे। जिला पंचायत सदस्य 2010 में यहाँ पर रहे थे, 2015 तक रहे थे और बहुत ज़्यादा विकास कराया था, जो कि बहुत लोग उनको विकास पुरुष भी बोलते हैं। इतना विकास यहाँ पर कराया था कि जो जिला पंचायत में उनसे पहले कोई जानता भी नहीं था कि जिला पंचायत से कोई काम भी होता है। जब वो जिला पंचायत बने तो उन्होंने काम शुरू कराया और इतना काम कराया कि मतलब पूरे क्षेत्र में जितने भी गांव हमारे क्षेत्र में थे, एक भी गांव ऐसा नहीं था जिसने विकास ना कराया हो। कई खरंजे, RCC वो सब कराने का काम किया। अच्छा सर, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी वाइफ के बारे में, आपकी धर्मपत्नी के बारे में। लोगों ने मुझे बताया, वो फ्लैक्स पर भी देखा बहुत सारी डिग्रियाँ लिखी हैं जी, उन डिग्रियों के बारे में सबसे पहले आप मुझे बताएं। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी डिग्री उस बोर्ड पर हैं जो लिखवाई हुई हैं। वो डिग्रियाँ लिखवाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ताकि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे प्रति हमें लगाव रखते हैं और जो क्षेत्र में बाकी सभी लोग हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचे कि एजुकेटेड प्रत्याशी होना जरूरी है। अगर एजुकेटेड प्रत्याशी होगा, पढ़ा लिखा प्रत्याशी होगा, तो वो अच्छे काम कराएगा। अच्छे काम कराने के साथ साथ उसको कानून का पता होगा। जैसे मेरी वाइफ LLB भी कर रही है, अभी मैं उनकी डिग्री के बारे में भी आपको अवगत कराता हूँ। उन्होंने BCom किया हुआ है, BCom के बाद MCom किया, MCom के बाद MSc किया, कॉलेज टॉप की, MSc में भी MCom में भी। उसके बाद फिर उन्होंने B.Ed किया, B.Ed में कॉलेज टॉप किया। उसके बाद फिर उन्होंने UP टेट क्लियर किया, उसके बाद C.Tet क्लियर किया। उसके बाद उन्होंने IAS की भी तैयारी करी, IAS प्री क्लियर किया, मैन में 1 नंबर से वो रह गई थी। उसके बाद फिर LLB, अब उनकी सेकंड ईयर है, LLB क्लियर कर रहे हैं। और उसके बाद में अब IAS की तो एज उनकी ओवर हो गई, लेकिन अभी भी वो PCS की तैयारी कर रही हैं और एग्ज़ाम भी उन्होंने पीछे फ्री का भी दिया है। बाकी अब मैन का भी वो देंगी। और देखो इस पर वो मंजूर होगा तो जरूर कहीं ना कहीं बैठेंगे जा सकते। अच्छा, आपकी वाइफ की एक अच्छी पढ़ी लिखी है, वो आपको कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता होगा। हाँ, तो गर्व महसूस होता उनसे है। आपने अभी एक बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली, इससे समाज में एक संदेश जाएगा नारी शक्ति के लिए यस, कि इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी वो जिला पंचायत के बीच लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नारी शक्ति को जो अभी हमारे देश में नहीं मानते, हो सकता है कि कुछ ना कुछ उनकी सोच बदल जाए। देखो हमारे क्षेत्र में मैं आपको राजन जी बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमारे वार्ड में कोई इतना पढ़ा लिखा प्रत्याशी नहीं, मुझे नहीं होगा। अभी तक मुझे तो नहीं मिला। आपने भी इंटरव्यू लिए, और पढ़े लिखा प्रत्याशी होना जरूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा जब प्रत्याशी होगा वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा। वो अपनी ताकत वो अपनी ताकत पर काम करेगा, विकास करेगा। अपने अधिकार भी पता होते हैं और जनता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो भी पता है। यस, एक पढ़े लिखे इंसान को अपने अधिकारों का पता होता है, और पढ़े लिखे होने के बाद जो LLB हो, जिसको कानून का ज्ञान हो, तो वो अधिकार उसको ज़्यादा अधिकारों का पता होता है। उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको अपने अधिकारों का ये पता होता है कि ये काम जिला योजना से आएगा तो वो मेरे अधिकार में है या नहीं। तो उसको राजी से लेकर आएंगे, राजी से नहीं लेकर आएंगे तो कानून के तरीके से लेकर आएंगे। लेकिन उस पैसे को जनता तक पहुंचाने का, विकास कराने का वो काम करेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको यही पता नहीं रहेगा कि कानून क्या चीज़ है, हमारा अधिकार क्या चीज़ है, हम अपने लोगों को कैसे हम उनको हित दिला सकते हैं उनका। तो एजुकेशन बहुत जरूरी चीज़ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मेरे को A फॉर एप्पल का पता नहीं होगा तो मैं A फॉर एप्पल नहीं कह पाऊंगा। एग्जैक्ट।
वो ए फॉर एप्पल जब कह पाऊंगा कि जब मेरे को उसका ए फॉर एप्पल का पता होगा, और ए फॉर एप्पल का जब पता होगा जब मेरे पास एजुकेशन होगी और मैं उस एजुकेशन को हासिल करूँगा। अच्छा सुरेश जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो जिला पंचायत के जो अधिकार होते हैं, शायद सबसे ज़्यादा प्राथमिकता सड़कों को, यातायात को दी जाती है कि आने जाने में बाधा ना हो। हाँ बिल्कुल, जैसे जिला पंचायत के अंदर में एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने का विकास किया जाता है। माने कोई रास्ता खराब है जी, उस रास्ते को बनवाने का कार्य होता है। कहीं पर खरंजे बनवा रहे हैं, कहीं पर RCC बनवा रहे हैं, तब वो तो डिपेंड करता है कि जैसे बजट आ रहा है तो उस बजट के अकॉर्डिंगली उसको विकास को कराया जाए। अच्छा, और क्या अधिकार होते हैं? अधिकार है कि भाई आप जनता के बीच में रहो, जनता हमारी अगर परेशान है तो आप उनके हितैषी बन करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे, उनका काम कराएंगे। आपसे उम्मीद रहती है जनता को कि भी एक उनको प्यार भी मिले, उनको इज्जत भी मिले, तो वो भी उनको मिलना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके दरवाजे पे लोग जाते हैं तो वहाँ प्यार ही नहीं मिलता उनको, इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपने आप में मतलब ये समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, ये गलत है। अगर आपके दरवाजे पे कोई गरीब से भी गरीब आदमी आ रहा है तो उसको इज्जत दीजिए, उसको बैठाइए। एक पुराने लोगों की कहावत है, आओ बैठो पियो पानी, ये 3 चीज़ मोल ने लानी। तो वो स्वागत होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए घर पे आने पर, और हर इंसान को इज्जत देने का काम करना चाहिए। अच्छा, अभी ना मैं बाहर जनता से रुझान ले रहा था, एक नौजवान युवक भड़क गया जी, उसने बल्कि आपत्तिजनक बात तक बोली प्रधान के लिए। जी, उन्होंने कहा कि राशन तो काटे जाता है, एक अच्छी ठीक ठाक गाली से भी कोई बात नहीं, लोकतंत्र देश है, आदमी को अधिकार है। तो मैंने उनसे पूछा तो शिखा जी से क्या उम्मीद है? उन्होंने कहा शिखा जी से मैं ये उम्मीद रहेगी कि अगर वो जीतती है तो हमारी समस्या का समाधान तो कर सकती है कम से कम। बिल्कुल होगा, उनकी सही उम्मीद है। और अगर उन्होंने ऐसी जो आप बता रहे हो, मुझे नहीं पता, मेरे सामने बात वो आक्रोश में आ गए। हाँ, तो जो भी आपकी उनसे बात हुई होंगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको कुछ दुख रहा हो, कहीं पीड़ित रहे हो वो, लेकिन गाली देना किसी को या अभद्र बोलना वो गलत, वो नहीं बोलना चाहिए, वो गलत है। वो उर्दू और हमें क्या पता है भाई अभद्र टिप्पणी हमें तब करनी चाहिए जब हम अनपढ़ हों या हमें भी अपने अधिकार का पता ना हो। लेकिन कोई भी है, किसी के भी साथ अभद्रता हमें नहीं करनी चाहिए, गाली गलौज हमें नहीं करनी लेकिन चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ जैसे कि ऐसे लोग, मतलब ऐसे भाई लोग अगर आपके पास आते हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा और वो नाराज है, तो आप उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल करेंगे। अगर हमारे किसी भी भाई को राशन नहीं मिल रहा या हमारा भाई उसका हकदार है और हक होने के बाद उसको राशन नहीं मिल रहा या उसको पीड़ित किया जा रहा है, लेकिन आपके कई बार वो अधिकार नहीं होते, तो वो सिस्टम आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे हम सपोज करो कि राशन का काम है तो वो प्रधान का काम है। प्रधान के पास उसका अधिकार होता है, उसको राशन कार्ड होता है और उसको वो चीज़ दिलाना। डीलर जो होता है, जो राशन बांटता है, सबको हर गांव में अलग अलग डीलरशिप होती है, तो डीलर के पास अपना राशन कार्ड लेके जाता है तो उसको राशन दिलाता है। अगर हमारे लोगों की बात प्रधान नहीं सुनता है तो हम उसकी बात को लेकर के DM से मिलेंगे या हम ADM पंचायत से मिलेंगे, जहाँ से भी उसका निस्तारण जो अधिकार आपके नहीं है लेकिन उसके लिए भी आप संघर्ष करें।